नमस्कार, आप देख रहे हैं Zen10 न्यूज। मुंबई चेंबूर सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल ग्राउंड में सुशील कुमार मेमोरियल 40+9 ए साइड फुटबॉल इवेंट 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समीर वानखड़े, जोनल डायरेक्टर एनसीबी कोस्टाव फर्नांडिस, साहसी अधिकारी जिनके ऊपर एक फिल्म बनी है कोस्टाव, जिसमें हीरो की भूमिका निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बॉलीवुड एक्टर अविनाश तिवारी जिन्होंने बम्बई मेरी जान, लैला मजनू, बड़गांव एक्सप्रेस जैसे कई फिल्मों में काम किया है, ईशिता सिंह, टम विभाग अधिकारी नेहा निकम सहित कई जानी मानी हस्तियों ने इस सुशील कुमार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। महान फुटबॉल खिलाड़ी सुशील कुमार भट्ट की याद में उनके खेल के प्रति लगाव, उनके फुटबॉल के दावपेच को आज भी खिलाड़ियों ने अपने दिलों में संजोए रखा है। सुशील कुमार को आज भी सभी खिलाड़ी अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो वहीं दूर दूर से आए खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसमें भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी और राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सहित पुलिस विभाग, कस्टम विभाग में कार्यरत अधिकारियों ने भी इस टूर्नामेंट में खेल प्रदर्शन किया है। तो वहीं 2024 में इस महान सुशील कुमार मेमोरियल की याद में एफएससी प्रस्तुतकर्ता एवं कस्टम विभागीय अधिकारी मोनिस बामरे द्वारा शुरुआत की गई थी। तो वहीं आज मोनिस बामरे जो कहते हैं कि आने वाले वर्ष में इसे और भी बड़े पैमाने पर आयोजित करेंगे और 15 साल तक आयोजन करेंगे। इसी टूर्नामेंट में पहुंचे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े सर ने भी इस आयोजन को लेकर मोनिस बामरे की जमकर सराहना की है और जो युवा नशे की तरफ भटक रहे हैं उनके लिए भी खेल के प्रति जुड़े, खेल पर ध्यान दें, न कि शराब, ड्रग्स, व्यसन पर ध्यान दें। उनके अंदर आदर्श जैसे कोस्टाव फर्नांडिस और शिवाजी महाराज जैसे आदर्श होनी चाहिए, नहीं कि रियल हीरोज उनके आदर्श होने चाहिए। कोस्टाव फर्नांडिस एक साहसी पूर्व गोवा कस्टम के अधिकारी थे, जिन्होंने 1990 के दशक में गोवा के एक बड़े सोने की तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ के लिए जाने जाते हैं। वह एक कुशल फिटनेस प्रेमी फुटबॉल खिलाड़ी और कराटे विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर तस्करों का मुकाबला किया है। उनकी बहादुरी और अटूट साहस के लिए उन्हें 1996 में राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है और उनकी कहानी को लेकर एक फिल्म कोस्टाव भी बनाई गई है, जिसमें नवाजुद्दीन ने कोस्टाव फर्नांडिस के किरदार को निभाया है। तो वहीं कोस्टाव फर्नांडिस जी ने भी आज इस टूर्नामेंट को लेकर सुशील कुमार जैसे महान खिलाड़ी की याद में इस तरह के टूर्नामेंट से उन्हें याद करके आगे भी यह टूर्नामेंट अच्छा चलेगा और यंग जनरेशन के लिए ये लीड करेगी और टूर्नामेंट के जरिए यंग जनरेशन को ग्राउंड में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मोबाइल और ड्रग्स जैसे की तरफ रुक कर जाते हैं, जिससे उनका लाइफ बड़ा शॉर्ट हो जाता है। अगर वो ग्राउंड में आ जाएंगे तो उनका लाइफ भी बढ़ जाएगा, जीना भी सरल हो जाएगा, ऐसा कहते नजर आ रहे हैं कोस्टाव फर्नांडिस। आयोजन को लेकर कोस्टाव फर्नांडिस ने जमकर सराहना की है। एडमिनिस्ट्रेटर गुरु नानक हाई स्कूल, रिटायर प्रिंसिपल गुरु नानक हाई स्कूल माहिम संजीत कौर सेरा, जो कि जसवंत सिंह सेरा की धर्मपत्नी हैं। जसवंत सिंह सेरा जो कि राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आरसीएफ में फुटबॉल खेल चुके हैं, आज इसी टूर्नामेंट के दौरान संजीत कौर सेरा बात करते और कहते भावुक हो गई। उनके उन लम्हों को भी आज हमारे इस वीडियो में साझा किया है और मोनिस बामरे को भी इस फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर सराहना की है। तो वहीं आज आए हुए ऐसे दिग्गज अधिकारियों के चलते इस टूर्नामेंट में चांद लग गया। अपने बीच पहुंचे समीर वानखड़े और कोस्टाव फर्नांडिस को देख सभी फुटबॉल खिलाड़ियों में एक अलग ऊर्जा देखा गया। सभी खिलाड़ियों ने भी इनका जोरदार स्वागत किया। इस टूर्नामेंट में पहुंचे सभी खिलाड़ियों सहित आए हुए अतिथियों ने भी एफएससी फैंस स्पोर्ट्स क्लब को धन्यवाद कहा। मुंबई के चेंबूर सेंट सेबेस्टियन स्कूल के मैदान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज सुशील कुमार ऐसे हाउस को लेकर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है 40+ वाले सभी खेल रहे हो, कहीं ना कहीं एक खेल जगह से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कि मैं जो मैनेजमेंट है इनकी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर विदाउट फेल बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने सुशील कुमार मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट रखा है। जो 40+ लोगों की जज्बात देख के, उनकी मेहनत देख के, उनका डेडिकेशन देख के सच में ये प्रेरणादायक है। बच्चों के लिए इंस्पिरेटिव है, यंगस्टर्स के लिए प्रेरणादायक है
कि उनका डिसिप्लिन, उनका फोकस देखिए, आज भी कितना बेहतरीन वे से इतनी बारिश में खेल रहे हैं वो लोग। सर, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अस। सर, खेल जगत में अगर देखा जाए तो कई ऐसे मतलब खिलाड़ी हैं, और मोनीश बामरे जी ने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है यहाँ पर एक महान खिलाड़ी को, लगता नहीं कि इस खेल को और लोगों को जोड़ना चाहिए? मैं मोनीश को बहुत पहले से जानता हूँ, और मेरे साथ में उसने DRI में काम किया है, NIA में ही वॉज पोस्टेड, बहुत ही डेडिकेटेड और फाइन ऑफिसर है। तो एक आदमी जो अपने काम के प्रति डेडिकेशन रखता है, स्पोर्ट्स के प्रति भी रखता है डेडिकेशन, ये जाहिर सी बात है। एंड इट इज़, आई वुड रियली थैंक हिम कि वो स्पोर्ट्स को ऐसे वे में सीरियसली ले रहा है एंड इज ट्राइंग टू प्रमोट इन ऑल द वे। सो माई बेस्ट विशेज़ टू मोनीश एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते, जैसे देखा जा रहा है कि आज मुंबई शहर में अगर देखा जाए तो मैदानों की कमी है, और टफ ग्राउंड जो प्लास्टिक का ग्राउंड है, और ये आज इसी पर जो है खेला जा रहा है, जिसको लेकर फिटनेस तो है, पर क्या लगता है कि ये विश्व स्तर पर इस तरीके के खिलाड़ी जो है तैयार हो सकते हैं? देखिए, मैं कोई उस बारे में कमेंट, तो कोई जो धारणाएं होती है, पॉलिसीज़ होती है, इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एज अ नॉर्मल सिटीज़न मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा लोगों का जो फोकस, जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़्यादा फोकस उनका स्पोर्ट्स पे होना चाहिए। बिकॉज इससे ही बच्चे ग्रूम होंगे, इससे ही बच्चे आगे स्पोर्ट्स में जाएंगे, इससे उनकी डिसिप्लिन होगी। सेकेंडली, जैसा आपने राइटली कहा कि मैं भी देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स, इस प्रकार का स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत कम है। अगर इसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करेंगे, अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करेंगे, तो बहुत प्रमाणे पे दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे वुड लाइक टू स्पेंड देयर मनी, दे वुड लाइक टू स्पेंड देयर टाइम इन सच काइंड ऑफ थिंग। तो वही चाहूँगा मेरे भारतवर्ष के लिए कि हमारे बच्चों को भी इस प्रकार की चीज़ें मिले और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस मिले। जो युवा सर नशे की तरफ भटक रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना? मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, दो मैसेजेस देना चाहूँगा कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। स्पोर्ट्स में ध्यान दें, ना कि ड्रग्स, सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों में जो वाइसेस हैं, जो व्यसन होता है, उसकी तरफ ध्यान न दें। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किस प्रकार के आदर्श आज बच्चों अपने रखते हैं। ये कंफ्यूज होते हैं, जो रियल हीरो और रियल हीरोज़ में कंफ्यूज होते हैं। किस प्रकार के आदर्श उनके लाइफ में होना चाहिए। उनके आदर्श, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट के कॉस्टो फर्नांडिस है, वैसे आदर्श होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज आदर्श होना चाहिए। इस प्रकार के लोग आदर्श होना चाहिए, ना ही के रील हीरो। तो यंगस्टर्स आर फॉरगेटिंग कि रील हीरोज़ अलग है और रियल हीरोज़ अलग है। वो कहीं भटक गए हैं, वो एंटरटेनर्स को हीरो समझ रहे हैं। तो इसके लिए उनको स्पोर्ट्स पर्सन और रियल हीरोज़ में फ़र्क जानना चाहिए और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। एक्चुअली सुशील कुमार का ये मेमोरियल रख के एक्चुअली बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगा, और ऐसा मोटिवेशन से 40+ वाले खेल रहे हैं, वो देख के हमारे यंग जनरेशन के लिए ये बड़ा मैसेज है। और सुशील कुमार जैसे एक्चुअली लेजेंड को याद करने का ये अच्छा मौका है, और ये टूर्नामेंट मेरे को लगता है आगे भी अच्छा चलेगा और यंग जनरेशन भी इसमें लीड ले लेगी। सर, आपका एक जीवन जो है संघर्ष, जो एक न्याय की संघर्ष आपने हमेशा से ही देखा गया है, आपको दर्शाया गया है न्याय के विषय में। तो जो यंग जनरेशन है, जो नशे की तरफ दौड़ते हैं, जो नशे के इसमें बहक रहे हैं, वो खेल के प्रति कैसे जुड़े, एक संदेश आपके तरफ? नहीं, एक्चुअली ऐसा जैसे टूर्नामेंट बना के यंग जनरेशन को ग्राउंड में लाना ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो मोबाइल में और ड्रग्स में बैठ के घर में पड़े रहते हैं, और उनका लाइफ भी वेरी शॉर्ट हो जाता है। अगर ग्राउंड में आ जाएंगे तो उनका लाइफ भी बढ़ जाएगा और उनका जीना भी बहुत सरल हो जाएगा। सर, आपका जो संघर्ष है जीवन का, मैं चाहता हूँ, एक पिक्चर भी आपके ऊपर बनी हुई है, तो मैं चाहता हूँ उसका जो आधारित है थोड़ी सी किस्सा जो आप बता सकते हैं। नहीं, जो पिक्चर जो बना है अभी एक्चुअली जो भी बनाया है वो सब एक्चुअली रियल है, इसमें कोई मसाला नहीं है। जो हुआ है वही ये पिक्चर में दिखाया है, और बहुत सारा एक्चुअली दिखाने का भी था, लेकिन उसमें वो ये नहीं फिट नहीं बैठा क्योंकि लंबा हो रहा था, और ये OTT में दिखा रहे करके वो बोले नहीं, ज़्यादा लोग टीवी में इतना टाइम नहीं गवा सकते हैं। सर, मोनीश बामरे जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आज इस लेजेंड को यहाँ पर प्रस्तुत कर ऐसे लोगों को जिंदा रख रहे हैं, ऐसे महान खिलाड़ियों को, मतलब जो लोगों के बीच रख कर एक कहीं ना कहीं जो उनके दावपेच थे खेल के, फुटबॉल के, वो लोगों के सामने आज भी उनकी प्रेरणादायी है। नहीं, ऐसे लोगों को एक्चुअली ऐसे टूर्नामेंट ये करके उनका नाम एक्चुअली
सबको समझना चाहिए और उसकी याद भी रखना चाहिए। ऐसे लेजेंड लोगों को हम लोग भूल जाएंगे तो कोई मायने नहीं रखता है। और ऐसे लोग ही जो यंग जनरेशन को मोटिवेशन कर देते हैं और उनका ये देख के यंग जनरेशन खेल के इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। पहले तो मैं कहना चाहूँगा समीर सर और कोस्टाव सर और जो आए हैं, नेहा मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके आने से टूर्नामेंट में और चार चांद लग गए। रमाकांत मोरे सर है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब ऑफिसर जो स्टॉलवर्ड्स है कस्टम्स के, सब आए और ये टूर्नामेंट को एक सक्सेस मतलब कर दिया, उन्होंने सक्सेस बना दिया। हर टाइम सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, प्लान करते हैं, लेकिन ये टाइम थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज था लास्ट टाइम से। अच्छा, हम चाहते हैं कि अगले साल और ऑर्गेनाइज हो। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि आपने हमारे ही एक इंटरव्यू में कहा था कि समीर सर से मेरा एक बार फिर से जुड़ा होने वाला है। आज पहुँचे यहाँ पर तो कुछ बातचीत हुई? समीर सर से तो जुड़ा ही है। समीर सर मेरे ख्याल से अभी उनकी ट्रांसफ़र आने वाली है, प्रमोशन भी हो गया, सब जगह से उनको जो एलिगेशंस लगे थे वो सब क्लीन चिट मिल गया है उनको। तो देखते हैं, अब रुके हैं समीर सर कब बॉम्बे में पोस्टिंग ले रहे हैं और कब मुझे उनके अंडर काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। सुशील कुमार मेमोरियल कब आपने दोबारा चालू किया है? मुझे लगता है आप आने वाले हर वर्ष में आप इसको यस, प्रस्तुत ये करेंगे। हमारा FSC करके ग्रुप है, हमने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट मिनिमम 15 साल तक हम कंटिन्यूस करेंगे इसको। हाँ, जब तक है हम FSC ग्रुप हमने डिसाइड कर लिया है कि सुशील कुमार सर को टूर्नामेंट को किया जाएगा और हर साल एवरी ईयर बड़ा होते जाएगा। सर, आपकी टीम अभी फाइनल में है, तो वो फाइनल में इसके लिए है कि समीर सर, नेहा मैम और कोस्टाव सर को देखते ही हमें और जोश आ गया ग्राउंड पे। तो जोश आ गया तो 3 गोल भी कर दिया हमने। धन्यवाद सर, थैंक यू। सुशील कुमार हम लोग साथ में खेले हैं, साथ में मतलब वो फुटबॉल प्लेयर थे, मैं क्रिकेट प्लेयर था। तो मेरे सुशील कुमार के साथ बहुत मेमोरीज़ हैं और आज मैं प्राउड हूँ कि उनके नाम से ये टूर्नामेंट हुआ है, सेकंड टाइम हो रहा है। और मेरा पर्सनली उनके साथ एक अलग ही रिलेशनशिप था, क्योंकि वो जब आए थे वो यहाँ पे ग्रेजुएट थे और उन्होंने मुझे बोला कि अरे मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप हेल्प करेंगे क्या। और हम लोग साथ में बैठ के मैं उनको सिखाता था मार्केटिंग के बारे में और उन्होंने फिर डिप्लोमा किया। तो ये मेरा जो मेमोरी है उनके साथ वो बहुत अच्छा मेमोरी है। सर, आज मोनीश बामरे जी जो है यहाँ पर इनके नाम मतलब इनके लिए जो है सुपर एकेडमी जो शुरू की है, सॉरी सुपर टूर्नामेंट जो इशू चालू किया है। हाँ। और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके जो दावपेच हैं, उनको जो पहना है वो कहीं ना कहीं एक उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? अपने मोनीश बामरे को तो मैं मतलब सैल्यूट ही कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो एफ़र्ट डाला है फुटबॉल ज़िंदा रखने में। मुंबई में टूर्नामेंट करना है, वेटरन्स के फुटबॉल टूर्नामेंट, लास्ट ईयर हमारे विवेकानंद में भी एक टूर्नामेंट किया। ये जो उनका जो एफ़र्ट है ना वो मानने लायक है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका एफ़र्ट फ्यूचर मुंबई फुटबॉल का बहुत ब्राइट है। सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते, मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन जो है मैदानों की कमी आती जा रही है। आप लोग ने भी शायद हरे घास पर या ओरिजिनल घास पर आप लोगों ने शायद खेले होंगे, क्रिकेट खेले होंगे या फुटबॉल खेले होंगे, पर आज मैदानों में जो है क्रिकेट की भी मतलब अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की घास में खेलते हैं। इसको लेकर प्लेयर में क्या मतलब लगता है आपको, ये सही खिलाड़ी होंगे या नहीं होंगे? नहीं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये टर्फ के साथ है, आर्टिफिशियल टर्फ के साथ, कि यहाँ पे बॉल एकदम रेगुलर आता है। ये जो बाउंस, ऑकवर्ड बाउंस होते थे पहले, मतलब अलग ग्रास के ग्राउंड पे जो बाउंस होता है अलग टाइप का टेक्निक लगता है, वो यहाँ पे बहुत इजी हो गया है। तो आज मैंने देखा है कि जब इंटर स्कूल मैचेस होते हैं ना, अगर हम लोग उनको नेचुरल टर्फ पे खिलाते हैं, नेचुरल घास पे खिलाते हैं, वो लोग बोलते हैं अरे सर क्या ग्राउंड है, फालतू ग्राउंड है, और उनको ये ग्राउंड चाहिए। बट इन द लॉन्ग रन उनको समझना चाहिए कि ये उनका इंजरीज क्रिएट करेंगे और उनका मतलब नी इंजरीज होगा, हिप इंजरीज होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, श्योर, एकदम श्योर। मतलब ये माना जाए कि वर्ल्ड लेवल में अगर खेलना हो तो कहीं ना कहीं ये मैदानी काम नहीं आने वाले, कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि फीफा तो इस ग्राउंड को रिकग्नाइज ही नहीं करता। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये एक गर्व की टाइम है यहाँ पे, जो लोग आने वाले हैं खेलने के लिए, और उनको देख के
उनको उत्साह जागनेंगे और इसी तरह पैशन से वो खेलेंगे कि देखेंगे वाओ एक दिन मैं भी उनके तरह से बनूंगा। और इसके लिए ये इवेंट प्रमोट करेंगे बहुत सारे यंगस्टर को कि उनके जैसे बहुत सारे ऐसे भारत के लिए खेलेंगे। तो प्राउड मोमेंट है यहाँ पे। एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि इसमें 40+ जो मतलब देखा जाए कहीं ना कहीं एक जोड़ने का काम मोनी जी ने इस फुटबॉल मेमोरियल के जरिए जो मोनी जी ने आज काम किया है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक मिलाप होता है इसी फुटबॉल के बहाने, इसी टूर्नामेंट के बहाने, और सबको 40+ वाले लोगों को यहाँ पर आकर खेलते हैं। तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति लोग के विषय में आपका क्या कहना है? ये तो एक्सपीरियंस जो रहता है ना और वो शेयर करता है, देखो मैंने किया है और ये लोगों ने किया है, मैं भी करूँगा। और यंगस्टर के लिए ये तो बहुत गर्व की बात है। देखो ये लोगों ने इतना मेहनत करके इतने लोगों को, इतने इंडिया को, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया, दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट किया, हम भी एक दिन ऐसे ही बनूंगे। तो बहुत सारे पैशन रहेंगे उनके अंदर खेलने के लिए। तो अच्छी मोमेंट है ये देखने के लिए। फादर, आज महिला को जिसको लेकर महिलाएं तो पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं हमें गर्व की बात है। और मैदानों की कमी जैसे देखी जाती है, एक आध प्लास्टिक का ग्रास होता है, उसके एक तरफ ओरिजिनल ग्रास होता है, तो क्या लगता है इसके विषय में ओरिजिनल और प्लास्टिक? हमारे मुंबई में तो ये समस्या बहुत है, जहाँ पे जगह ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्कूल है, जैसे ये स्कूल है, हमें अवेलेबल किया है ये स्कूल फैसिलिटी। बहुत सारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को 2500 स्टूडेंट्स है, उनको अवेलेबल किया है। आ जाओ खेलो, बहुत सारे कोचेस है, खेल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है। अभी बहुत सारे स्कूल प्रमोट कर रहे हैं फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, डॉज बॉल, और स्लोली बढ़ रहा है। जैसे अभी विमेन टीम बहुत ऊंची स्तर पे पहुंचा है, मेन भी टीम ऊपर आ रहे हैं। तो टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन आप देखेंगे हमारी इंडियन फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम बहुत सारे अच्छे तरीके का काम करेंगे। गर्व की बात है ये। फादर, जो लोग नशा करते हैं, जो मतलब खेल के प्रति उनकी लगाव नहीं, खेल को एक नशा बनाने के लिए उनको आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? देखो, एक नशा है वो हमारे शरीर को डिस्ट्रॉय करता है। हमारा एक शरीर एक जैसा टेम्पल है, और टेम्पल को जैसा हम पवित्र मानते हैं, ऐसे शरीर को पवित्र मानना चाहिए। आज वो मीडिया के थ्रू बहुत सारे ऐसे हो रहा है कि हमारे शरीर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और वो शरीर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब हमारे भगवान को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उनको पूजा करना चाहिए। और ये शरीर को इतना प्रभु हमारे भगवान ने बनाया है कि बहुत गर्व से आपको बनाया है। आपके जैसा कोई भी कार्बन कॉपी नहीं रहेगा, इतना प्यार से आपको बनाया है। वो प्यार से रहने के लिए, और ये नशा को ना करके हम जैसे स्पोर्ट्स इवेंट को येस बोल के अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के अच्छे तरह से तंदुरुस्त रहने, यही मेरा एक सुझाव है। वो नशा को आप ना करके यही अपनाओ और स्पोर्ट्स खेलो, अच्छी हेल्दी बनो, यही मेरा एक संदेश है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं इसको लेके ये कहना चाहूँगा कि ऐसे टूर्नामेंट तो एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज, जिससे कि होता क्या है कि आज आपने देखा है कि फिज़िकल को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़, प्रॉब्लम्स यंग जनरेशन में हो रहे हैं। एक तो ये एक रीज़न भी होता है कि एक पुराने प्लेयर जो एक साथ में खेले, एक साथ में मिलने का एक बहाना भी मिल जाता है, और वो हिसाब से उनका एक फिजिकल का एक रीज़न भी एक अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से हम यहाँ आकर खेल लेते हैं। और इसे टूर्नामेंट और होते रहेंगे तो हम लोग ज़्यादा फिजिकल को लेके कॉन्संट्रेशन इस पर करेंगे। तो मेरा मानना है कि ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होते रहना चाहिए। और जिस उपरांत में ये टूर्नामेंट रखा है, मैं चाहता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्हीं को प्रेरणा को लेकर ये सब प्लेयर यहाँ तक आज जो आए, पुराने प्लेयरों को देखते हुए, तो ये चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक ये देखा जाए कि हमारे भारत में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनके दावपेच को लेकर आज भी लोग चलते हैं, पर उन्हीं के दावपेच को देखकर आज जो है मतलब कई फुटबॉल प्रेमी जो है फुटबॉल को लेकर आज भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपना नाम और एक स्तर अच्छा रखे हुए हैं, जिसको लेकर अगर देखा जाए तो मोनीश बामरे जी ने ऐसे एक महान प्लेयर को, जो सुशील कुमार को फिर से एक बार याद करके यहाँ पर जिंदा रखा है। तो आपको लगता नहीं कि ऐसे अनगिनत प्लेयर हमारे भारत में होंगे जो उनको आगे लाने का काम मोनीश बामरे जैसे व्यक्ति जो हमारे अधिकारी हैं वो कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और आपने देखा है कि एक टाइम में श्री पेले उन्होंने कहा था कि एक ब्राज़ील के बॉडी के स्ट्रक्चर में और इंडिया के प्लेयर के बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इन्होंने अगर से थोड़ा इनको कोचिंग, गाइडिंग और सारे इक्विपमेंट्स इनको अगर से प्रोवाइड किए, ग्राउंड और सारी चीज़ें,
तो शायद ये एक दिन वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, ऐसे अन्य पेरे ने कहते हैं ऐसा। सर एक आखिरी ऐसा मुझे सवाल याद है, है। जाते हाँ। जाते आप भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जी जी जी। और अपने समय में शायद आपने ये प्लास्टिक के घास देखे नहीं होंगे जो आज इस डिजिटल के ज़माने में देखी जा रही। कहीं ना कहीं मुंबई शहर में मैदानों की कमी देखी जा रही है। तो उसके बाद क्या लगता है आज ऊंच स्तर पर महिला जो फुटबॉल खिलाड़ी को लेकर ऊंच स्तर पर विश्व लेवल पर खेल चुकी हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो भी कम नहीं है। पर क्या लगता है ये टफ ग्राउंड जो प्लास्टिक का घास और हरे घास में इनके बीच में क्या अंतर आपको नज़र आता है? देखो सर, अभी हमने जो फुटबॉल खेला है, अभी मैं भी महाराष्ट्र राज्य पुलिस को 10 साल MSPG जो पार्टिसिपेट किया हूँ, 10 साल हमने सुपर डिवीज़न खेले हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेले हैं, लेकिन हमने ये ग्राउंड पे कभी नहीं खेला। इसलिए आज तक हमने जो ग्राउंड पे खेले हैं, जो ग्रास ग्राउंड, नेचुरल ग्रास कोपरेज पर, तो हमको ऐसे लगता है कि नेचुरल तो नेचुरली होता है। और आपने भी देखा होगा कि जो फीफा है वो भी अभी ये सब बंद कर दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ तक हो सके, अगर प्लेयर को लॉन्ग टाइम तक खिलाना है, उनको इंजरी से बचाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आर्टिफिशियल ग्राउंड बंद होने चाहिए और नेचुरल ग्राउंड छोटा हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जगह के इश्यूज़ है तो, लेकिन ये ग्राउंड थोड़ा से अवॉइड करना चाहिए। एक मेरे एक्सपीरियंस से मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा सभी ऑर्गेनाइजर्स को। सर आप खुद पुलिस विभागीय अधिकारी हैं, उसके बाद अगर एक चीज़ देखा जाए, मैदानों की कमी आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैदानों की कमी है, जिसको लेकर ऐसा लगता नहीं है कि मैदान अगर कम होंगे तो खिलाड़ी कहाँ से बढ़ेंगे। फुटबॉल प्लेयर को हमको सिर्फ आगे लाना है, उनको बढ़ाना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए ग्राउंड देकर, सारी चीज़ें देकर। तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फुटबॉल जहाँ तक मिडिल क्लास के लोग ही ज़्यादा खेलते हैं। तो इसको तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है इन लोगों ने इसके तरफ ज़रा कॉन्संट्रेशन करना चाहिए, जैसे क्रिकेट की तरफ करते हैं। तो मेरा मानना है कि अच्छे प्लेयर हमारे पास से निकलेंगे, और भगवान ने चाहा तो एक दिन अगर सभी लोग अगर से मिल के हम लोग कोशिश करेंगे तो हमारा टीम भी, अभी जब एशिया में हम लोग अच्छा नाम कमा रहे तो एक दिन वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, जय हिंद। सुशील कुमार भट्ट वो मेरे बहुत ख़ास, मैं बचपन से उनको देखते आ रही हूँ, वो मेरे नेबर थे एंड उनको ही वॉज अ एपिटोम ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, पेशेंस, इंड्योरेंस एंड रेजिलियंस बोलते हैं ना, वो उनके ही यूज्ड टू पोर्ट्रे दैट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनको देख के ही मैंने भी काफ़ी स्पोर्ट्स में आई वॉज अ स्टेट लेवल स्विमर, आई वॉज अ स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर एंड sportsmanship brings a lot of different exceptional values, virtues in you. एंड आज मुझे यहाँ पर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड वर्चुअलिस्ट, ये जो आप पीछे देख रहे हो, वो मेरी कंपनी है, AI कंपनी है, एंड वी आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्स फॉर दिस इवेंट एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। वी शुड encourage sports and even women in sports today, I think. Thank you. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई एम सो हैप्पी, इतना मोटिवेटिंग है, इंस्पायरिंग है इनको ऐसे खेलते हुए देख के। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थैंक द ऑर्गेनाइजर्स और सपोर्टर्स एंड द प्लेयर्स, ऑल ऑफ देम हु आर हियर। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। जो ऐसे खिलाड़ी हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो आज अगर देखा जाए जिस तरीके से मोनिश जी ने प्रस्तुत किया, क्या लगता है कि ऐसे खिलाड़ी और कहीं नहीं कहीं छुपे होंगे हमारे बीच में, जिन्हें प्रस्तुत करना चाहिए जिस तरीके से मोनिश बामरी कर रहे हैं? बिल्कुल छुपे होंगे और बिल्कुल उनको ऐसे ही प्रस्तुत करना चाहिए। हमें एक्चुअली ये स्कूल करिकुलम में इनफैक्ट और ज़्यादा इसको प्रोत्साहन देना चाहिए कि ऐसे कोई खिलाड़ी अगर होंगे स्कूल लेवल पे ही, तो उनको और ग्राउंडिंग बनाया जाए। और नॉट जस्ट स्कूल लेवल, जो भी एम्प्लॉयज़ है 50+ है, सारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में ये मोटिवेटिंग फोर्स होना चाहिए कि उनको भी एक नॉट जस्ट फॉर द फिज़िकल हेल्थ बट उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो वो एक आइडिया हमें सारे जगह में फैलाना है। ये मुझे पता था कि ये होने वाला है, लास्ट ईयर भी हुआ था, और मुझे याद है कि लास्ट ईयर मेरे बेटे ने वहाँ से फ़ोन किया था और मेरे हस्बैंड जसवंत सिंह को कहा था कि प्लीज़ पापा 10 मिनट के लिए जाइएगा। पर क्योंकि ये बहुत लेट तक चलता है और वो वर्कहॉलिक हैं, काम पे जाना था, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो आज मुझे बहुत ही इमोशनल फील हो रहा है कि उनकी जगह पे आज मैं आई हूँ और
जो भी है, ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। एट अ वेरी स्मॉल एज ही स्टार्टेड प्लेइंग। 16 साल के थे तब से खेल रहे हैं। एंड इनिशियली तो वो नेशनल्स खेलते थे, उसके बाद इंटरनेशनल भी खेले हैं और आरसीएफ के वो भी रिप्रेजेंट किया है। तो जब मुझे मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आपको वहाँ जाना है, तो आई हैड बिकम वेरी इमोशनल दैट टुडे वी आर रियली मिसिंग हिम अ लॉट। अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। कभी भी उन्होंने अपने आप को बूस्ट नहीं किया, कभी भी शो नहीं किया कि मैं बहुत ग्रेट हूँ या मैं कुछ हूँ। And I really miss him, and I'm sure football, soccer will also miss him. The RCF guys will also miss him a lot. And I think, and I'm thankful to all the members over here for calling me here. And most important is, I wish we get such personalities again. I always wanted my son to become a football player, and even he wanted. But yes, he does play. But today he's a successful personality, and I just pray to God that you all do well. And all these people who have organized this, I'm thankful to them. That's all I would like to say. एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज अगर मेरे डैडी होते थे आज तो बहुत खुश होते थे देखने के लिए। इवेंट इतना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है मोनिश ने। तो मुझे थोड़े दिन पहले उसने कॉल किया था कि आके अटेंड करे इवेंट को। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस इवेंट। वेरी नाइस। जो मेमोरियल उनके मेमोरी में ये किया गया है, आई हैव प्लेड विद सुशील कुमार ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज, प्लस आई हैव रिप्रेजेंटेड द सेम स्कूल वेयर यू आर कंडक्टिंग दिस टूर्नामेंट. It's really a nostalgic, a very good occasion to conduct a memorial in his name, because he was one of the internationals who had represented India also. So a very good player, and it's a very good tournament, and budding players who would be coming up in life. अच्छा एक प्लेग्राउंड मिला है, टर्फ है, वेरी गुड. सुशील कुमार दाई जितना हम उन्हें जानते हैं उससे ज़्यादा वो थे. हम सिर्फ उनके बारे में इस लेजेंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. उनको खेलते हुए देखते समय हम मेस्पराइज रहते थे. हमको पता ही नहीं चलता था वो बॉल के साथ क्या करते. वो सही मायने में एक जादूगर थे हमारे लिए वो इंस्पिरेशन थे. हम जो जितना भी थोड़ा बहुत खेल सके हैं उनको देख के खेले हुए हैं. तो अगर इतना टावरिंग पर्सनालिटी के नाम से आपने ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं चाहता हूँ कि उनके ये मैजिकल फुटबॉल से इंस्पायर होके और बच्चे और बाकी जो यहाँ पे यूथ जमा है वो इंस्पायर हो. और जो टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किए ये एक सही मायने में उनको एक श्रद्धांजलि है. और ये मैं चाहता हूँ कि अगले सालों साल ये चलता रहे और इसी तरह सुशील कुमार दाई हमें इंस्पायर करते हैं. परेश शिवलकर, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो मोनिश ने यहाँ पे जो भी एफर्ट्स लिए हैं जो सुशील कुमार मेमोरियल ट्रॉफ़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए. तो क्रेडिबल है उसके लिए कि अच्छा टूर्नामेंट है यहाँ पे और बहुत सारे पैशनेट प्लेयर्स खिलाड़ी यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे. मोनी जी ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया. वो खुद एक अच्छा बहुत बेहतर खिलाड़ी रह चुका है. तो मैं बोल सकता हूँ कि एक खिलाड़ी ऐसी सोच लेके आ सकता है और इतना अच्छा बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है. थैंक यू. मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा टूर्नामेंट है. ये जो ग्राउंड है जिससे प्लेयर का फ़ायदा है, प्लेयर अच्छे से खेल सकते हैं, ऐसे सब ग्राउंड में टूर्नामेंट होना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए. जो 9 साइड है इससे अच्छा 11 साइड होना चाहिए. और जो ऑर्गेनाइज़र है जैसा मनीष किया है तो बहुत अच्छा प्लेयर लोग के लिए किया है कि जिससे आगे चल के प्लेयर लोग का फ़ायदा हो. ये सब यहाँ पे क्रिकेट को इतना प्रमोट किया जाता है लेकिन फ़ुटबॉल जैसे गेम्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड खेले जाते हैं उसको निगलेक्ट किया जाता है. और ये टूर्नामेंट ऐसे गेम को आगे लेके आ रही है इंडिया में, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. सर जैसे देखा जा रहा है कि आज महिला फुटबॉल टीम जो है ऊंची स्तर पर खेल रही है, विश्व लेवल पर है. और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि फुटबॉल के प्रति पुरुष जो है शुरुआत से युवा जो है हमारे खेलते आ रहे हैं, पर उनका जो लगाव तो जुड़ा हुआ है पर ऊंच स्तर पर पहुंच नहीं पाते. सबसे बड़ी चीज़ उसमें है कि मैदानों की कमी है. अभी आज भी टूर्नामेंट खेला जा रहा है प्लास्टिक के घास पे. उसमें मतलब नहीं है. अगर आप क्रिकेट को इतना प्रमोट कर रहे हो तो थोड़ा फंडिंग फुटबॉल को लगा के, हॉकी को लगा के ये चीज़ें भी आगे ली जा सकती हैं. तो क्या लगता है कि मैदानों की कमी ये पूरी सही तरीके से माना जाए कि मुंबई शहर जैसे शहर में आप फुटबॉल को लेकर जो है मैदानों की कमी सबसे बड़ी इसकी खामियां है? नहीं, सबसे बड़ी खामी वो नहीं है. ये एक ऐसी खामी है कि जो सरकार को थोड़ी इसके ऊपर फोर्स देनी चाहिए. इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए. और दूसरा चीज़ जो फंडिंग नहीं हो रहा है.
जो क्रिकेट के लिए फंडिंग जा रहा है, जो अभी कबड्डी लीग चल रही है उसके लिए फंडिंग जा रहा है, वैसा प्राइवेट बोलो या फिर गवर्नमेंट बोलो, फुटबॉल के लिए इतना फंडिंग नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा, सुशील कुमार दा मेरा बहुत सीनियर प्लेयर थे। उनके साथ में, उनके अगेंस्ट में और उनके खिलाफ मैं बहुत मैचेस खेला हूँ और बहुत धुरंधर और बेहतरीन खिलाड़ी थे आरसीएफ के, और नेशनल प्लेयर भी थे और उनका अच्छा दबदबाव था राजस्थान में। मेरे को मालूम है, आज भी मेरे को मालूम है, उनके वजह से हम लोग को हिंदुस्तान जिंग जो राजस्थान का टूर्नामेंट हुआ करता था ऑल इंडिया का, उनके वजह से हमको मिला करता था और वो बहुत बढ़िया और धुरंधर खिलाड़ी थे सुशील दा। और उन जैसे खिलाड़ी आज मतलब सोचना और देखना बहुत कमी की बात है। और मैं सबसे पहला आपके माध्यम से मैं थैंक करना चाहूँगा मोनिश को कि उन्होंने ये प्रेरणा लेकर उनके नाम से ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उनके नाम से ये जो मतलब उन्होंने किया है, मतलब है ना, ये बहुत कम लोगों के में आस्था है, वरना आज के तारीख में किसी के वजह से कुछ पड़ी नहीं है। आज उन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम और कदम उठाया है। मैं उनको उनका हौसला अफजाई और उनके जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। ये द सुशील कुमार भट्ट मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 ये जो अरेंज किया है ओवर 40 प्लस मेंस का, ये तो बहुत ही सराहनीय ये कदम है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि आफ्टर 40 फिज़िकल फिटनेस की जो ज़रूरत रहती है आदमी को, तो उसके लिए ये टूर्नामेंट काफ़ी सराहनीय कदम है। इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स है, एक जो मोनीश भामरे, तो ही इज़ माय डियर फ्रेंड। वो काफ़ी मतलब मेरे साथ DRI जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और उसका जो डेडिकेशन एंड पैशन टुवर्ड्स ऑफिस वर्क, वही सेम पैशन और सेम डेडिकेशन वो ही इज़ हैविंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स ऑल्सो। ही इज़ हिमसेल्फ गुड फुटबॉलर। तो और उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और जो पुराने फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है और अपना फिटनेस दिखाने का, और इसीलिए मैं उनको गुड लक कहता हूँ और ये टूर्नामेंट के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सिंह जी जो मेरे जीजा जी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ वो एक बहुत बेहतर इंसान भी थे। बस हम ये जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे मेहनत बन के और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खेलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त मोनिश पांडा, कृष्णा ने बहुत सपोर्ट किया टूर्नामेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पिछले साल भी ये भी किया था कि कुछ आइडिया नहीं था, बट एक फैमिली जैसा एक हमारी कॉलोनी है जो कि सबने सपोर्ट किया और सब यंगस्टर जो भी है, जो भी इंटरनेशनल खेले, जो भी कुछ है, कस्टम कमिश्नर हो गए मेरे फ्रेंड सर्कल में, DSP हो गए, मोनिश भामरे, जैसे अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे फादर का जो रिस्पेक्ट है, मेरे फादर ने जो लाइफ में किया है, ये उनका सब कुछ आशीर्वाद से सब कुछ ये सब चीज़ें हुई है लाइफ में। एंड थैंक्स टू कृष्णा नायडू, मोनिश भाई, पांडा, जुजिस्टर एंड एवरीवन कि मेरे बड़े भाई हैं जो कि मुंबई खेले हुए हैं और वो कनाडा में है, तो मैंने उनसे बात किया था कि ऐसा हो टूर्नामेंट। एंड माय कोच विच वाज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया, विशाल मार्डिक। एंड मैंने मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद मैंने ये बोला था कि ही वॉज द गाय ही डिड हेल्प मी, बोला आई एम विथ यू। मेरे डैड सुशील कुमार जी
बहुत बड़े प्लेयर थे। आज समझ में है कि जाने के बाद भी क्या वैल्यू रह चुकी उनकी, एंड लोगों का प्यार क्या है। बहुत अच्छी थिंग है कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। मेरे दोस्तों ने सब किया मेरे लिए। थैंक्स एंड एवरीवन।